यस यस, आप लोग पढ़ के आए? मैंने कहा था सो आप लोग पढ़ के आना। चलो कौन 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 बनेगा? तो इसमें कितने चाहिए? 1 2 3 4 4 5, नहीं बहुत सारे हैं। वो दे दो मेरे को। सब चलो लोग बन जाएंगे। चलो एक एक करके सब लोग पढ़ो, ठीक है? यहाँ से एनीवन, आप कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सर मैं तुषार। मैं स्टार्ट। तुषार स्टार्ट सर करो। मैं तुषार। हाँ एक एक करके सब लोग, सबका नाम आएगा तो बहुत हो गया। यस। We live in democratic country all over the world. People want democracy. Countries that were not democratic earlier are became democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? यस ओके, तो वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ऑल ओवर द पीपल, हम अभी हमारे कंट्री, मतलब ये आपस में लोगों का डिस्कशन चल रहा है। मैडम की वो मेघालय की एक टीचर है, स्कूल में डिस्कशन चल रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हर कोई डेमोक्रेटिक चाहता है, ठीक है? कंट्री जिनके पास डेमोक्रेटिक नहीं है वो भी अब डेमोक्रेटिक बनना चाहते हैं। सब लोग डेमोक्रेसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। तो क्या हमें इस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? But Lingdo madam had said we should not accept something just because it is famous, just because everyone else accepts it. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? यस, इसका मतलब ये, तो ये जो लिंगदो है इनकी टीचर है, ठीक है? तो इसने कहा, तो टीचर ये भी कहती है भाई जो एकदम फेमस है उसको जस्ट आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, पहले उसको थोड़ा टेस्ट करना चाहिए भाई वो सही में सही है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है। नेक्स्ट। Jenny. Yes, Yes, it it actually So may is I? a यस, ये एक लेडी ने स्टार्ट किया था, स्नेहा ने शायद। स्नेहा, यस। yes, it actually is a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy, and there is so much poverty in our country. बिल्कुल, जैसे डेमोक्रेसी कहती है भाई डेमोक्रेसी में सबके लिए हम कानून बनाएंगे, सबकी रक्षा करेंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको रोटी मिलेगी। तो कहता भाई सात सात 70 ईयर्स हो गए, स्टिल हमारे कंट्री में तब से डेमोक्रेसी पर अभी भी लोग गरीब हैं, तो पॉवर्टी अभी तक क्यों एग्जिस्ट करती है? नेक्स्ट। Sir, me yes. sir, Yes. may I, Shivam? पहले यस फिर शिवम। Sir, me yes na sir. यस, पहले यस फिर शिवम। Saribang. But what has democracy got to do with it? Do we have poverty because we are democratic, or do we have poverty despite being a democracy? बिल्कुल, तो ये कहता है भाई इसका गरीबी का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना, है ना? अगर हम गरीब हैं इसका मतलब थोड़ी हम डेमोक्रेटिक हैं इसलिए गरीब हैं, है ना? हो सकता है हम पहले से गरीब हों और बाद में हमें डेमोक्रेसी मिली। तो ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, क्या डेमोक्रेसी आने के बाद हर जगह गरीबी हट गई? क्या क्या देश के, मतलब विश्व के जितने कंट्रीज हैं अगर वो डेमोक्रेटिक है तो क्या वहां पर गरीबी नहीं है? यस, नेक्स्ट शिवम। Whatever, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about chaos and instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? बिल्कुल, तो यहाँ पर बताइए इससे क्या फर्क पड़ता है देश में गरीबी हो या नहीं हो? सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई ये बेस्ट फॉर्म नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी बेस्ट फॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें जाओ डिक्टेटरशिप में, वहां भी आपको बेस्ट नहीं मिलेगा। मिलिट्री रूल में जाओ बेस्ट नहीं मिलेगा, मोनार्की में जाओ बेस्ट नहीं, तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। तो ये कहना चाहता है डेमोक्रेसी भी ऐसे ही है, एकदम बेस्ट फॉर्म नहीं है। हर जगह क्योस हो रखा है, अनस्टेबिलिटी, कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी महंगाई कम हो जाती है ना? कभी देश के ऊपर किसी का अटैक हो जाता है, कभी करप्शन होता है, तो हर जगह एकदम क्योस फैला हुआ है और पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहते हैं। देश की चिंता कौन कर रहा है? नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। So what should we have instead? Go back to the British rule, invite some kings to rule this country? यस, कोयमन अब फ्रस्ट्रेटेड हो बोला, क्या तुम इसे खुश नहीं हो? क्या तुम चाहते हो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए? क्या हम किसी राजा को इनवाइट करें कि हमारे देश के ऊपर राज करे? क्या तुमको डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं है? यस रोज। आर्या आप हो? आर्या। चलो पार्थ। So can I? यस बच्चा। I don't know. I think what this country needs is a strong leader, someone who does have to bother about elections and parliament. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in our country's interest.
That only can remove corruption and poverty in this country. यस, तो यहाँ पर रोज That बता is रही called है। dictatorship. That यस यस, ओके रुको, हाँ यस यस, तुमने शाउटिंग कर दिया बीच में, ठीक है यस। तो रोज अभी कह रही है कि देश में अभी चलो डेमोक्रेसी अच्छा नहीं चला, क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, ठीक है, चुनाव करके तो आए, वो चुनाव करके तो आ गया, अब वो स्ट्रॉन्ग लीडर क्या करेगा, अब वो चुनाव को बॉदर नहीं करेगा, पार्लियामेंट की चिंता नहीं करेगा, उसके पास सब पावर होगी, वो क्या करेगा, वो देश के हित में जो होगा वो करेगा, है ना, वो करप्शन हटा देगा, पॉवर्टी हटा देगा। तो कोई कहता है ये तो डिक्टेटरशिप होती है कि सिंगल व्यक्ति का आपने अपने पूरी पावर दे दी, दिस इज नोन एज डिक्टेटरशिप। What if that person start using all this power for himself and his family? What if he corrupts himself? यस बिल्कुल, तो ऐसा होने का चांस होता है, कई बार राजा हो सकता है, एक राजा बहुत अच्छा हो और उसके बाद उसका बेटा नालायक निकल जाए, तो आपने तो उसके हाथ में सब पावर दे दी थी, बोलो ये भी तो गलत हो सकता है। नेक्स्ट, Rose Pane. यस एनीवन। I'm speaking only of the honest, sincere and strong leader. बिल्कुल यस, तो रोज ओनली बात कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, हॉनेस्ट हो, सिंसियर, पर कब तक रहेगा, जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी की एज देखोगे आप 73 74, आफ्टर 5 इयर्स बहुत मुश्किल होगा वो देश को उस स्पीड से काम कर पाए, है ना, अभी वो देखो तकरीबन 18 घंटे काम करते हैं, 15-16 घंटे काम करते हैं, बट एक एज के बाद व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, तो वो लीडर कब तक देश को संभाले। यस नेक्स्ट, सॉरी। But this is But not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an idol with an idol, the real with the real. Go and check the record of dictatorship in real life. They most are corrupt, selfish, and brutal. It is just that we don't get to know about this. And what is worse, you can't even get rid of them. बिल्कुल, तो यहाँ पर बोले कंपैरिजन अगर करना है तो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से करो और डिक्टेटरशिप का डिक्टेट, दोनों में आपस में तुलना नहीं है, तो आप दोनों को सेम पैरामीटर पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर किसी को लगता है भाई डिक्टेटरशिप बहुत अच्छी होती है, तो पहले हिस्ट्री देखो कि हिस्ट्री में भाई ऐसे ऐसे डिक्टेटरशिप और अभी भी ऐसे डिक्टेटरशिप हैं जो अपने फायदे के लिए सब काम करते हैं। आप हिटलर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हिटलर जर्मनी में आया था उसने ज्यूज को कत्लेआम किया था तब आके एकदम, तो क्या वो डिक्टेटर कुछ तो जर्मन के लिए तो अच्छा था, तो ये लोग क्या होते हैं, एक के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, बाकी सबके लिए बुरे भी हो सकते हैं, और फिर इनसे पीछे Sir, छुड़ाना Saddam बहुत Hussein was मुश्किल। also dictatorship. यस, ठीक है, तो जो मैडम थी वो सब कुछ सुन रही थी एकदम इंटरेस्ट से, जिस मैंने आप सब लोगों को सुना, तो उसने कहा यस आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना अच्छा आर्ग्यू कर रहे हो। अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक पढ़े, हमने डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े, और डेमोक्रेसी कहाँ फेल होती है हमने वही पढ़ा, और डिक्टेटरशिप का क्या इफेक्ट होता है हमने वो पढ़ा। तो एक क्वेश्चन अरेज होता है, क्या डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा है, और डेमोक्रेसी व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, से सम पॉइंट्स आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और अगेंस्ट आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। जब आपका डिबेट होता था ना कि वन पर्सन विल स्पीक अबाउट द फोर ऑफ द कॉज एंड अनदर द अगेंस्ट, तो पहले डेमोक्रेसी अगेंस्ट में क्या क्या है हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट, सातों पॉइंट है जो भी आपको 5-6 पॉइंट दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो आप पूरा डेमोक्रेसी समझ जाओगे, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लीडरशिप कीप चेंजेस इन डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। बात भी ठीक है भाई, आज जैसे राजस्थान को आप एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। राजस्थान में कैसा हर 5 साल में दूसरी सरकार बदल जाती है, ठीक है। आज अभी कांग्रेस, पिछले 5 साल पहले भाजपा, उससे पिछले 5 साल कांग्रेस, उससे पिछले 5 साल भाजपा, ऐसा कंटिन्यूस लगभग 30 ईयर से वहां चलता है। साउथ में भी एक ऐसी, साउथ में शायद आपका तमिलनाडु एक स्टेट है जहां पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो इसमें क्या होता है, बार बार लीडर चेंज हो जाते हैं, तो जो पॉलिसी, जो चीजें पिछली गवर्नमेंट लाती थी, वर्किंग स्टार्ट करती थी, देखो जैसे हम एक डैम बनाना चाहते, अब डैम बनाना एक दिन का काम तो नहीं है, उसमें कई दिन लग जाते हैं, अब उतने में तो सरकार बदल जाती है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, पुणे में भी एयरपोर्ट है, आप सबको मालूम है, लेकिन पुणे का एयरपोर्ट अभी छोटा पड़ गया है ना, पुणे का एयरपोर्ट अभी छोटा पड़ गया, लोग मतलब काफी, अब पुणे काफी बड़ा हो गया और लोग ट्रेवलिंग काफी करते हैं। अब जो पुणे का एयरपोर्ट है ये कैसा है, ये एयरफोर्स के अंडर में, तो एयरफोर्स ने टाइम दे रखा भाई, आप इतने के बीच, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपकी प्राइवेट फ्लाइट उड़ सकती है, बाकी टाइम उसको एयरफोर्स यूज करेगा, ठीक है। अब जैसे पुणे ग्रो हो रहा, पुणे को एयरपोर्ट का नीड है, तो आज से 7-8 साल पहले न्यूज उठी पुणे में एयरपोर्ट बनाएंगे, तो क्या हुआ, एक लीडर था जो पुणे के आसपास, उसने क्या कहा, वो किस तरफ का था, चाकन की तरफ का था, उसने कहा हम चाकन में बनाएंगे। लोगों ने वहां जाके दबा के प्रॉपर्टी खरीदी चाकन में कि भाई चाकन में एयरपोर्ट आएगा, वहां पर हम जमीन में इन्वेस्ट कर देते, लोगों ने ले लिया, सरकार बदली, अब दूसरा लीडर किस तरफ आएगा,
उस आया इधर कोल्हापुर की तरफ है, अपना बारामती की तरफ था, उसने कहा नहीं भाई अब चाकन एयरपोर्ट नहीं बनेगा, हम चाकन में नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे सासवड़ की तरफ। अब पूरा ध्यान चला गया सासवड़, अब पूरा मूवमेंट वहां स्टार्ट हो गया। अब इस पे क्या होता है, जैसे लीडर जैसे जैसे चेंज होता है, देखो चीजें पूरी मूव ऑन कर जाती है। तो डेमोक्रेसी में ये एक पॉइंट है नेगेटिव कि लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज इनसे अनस्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है। सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, इट इज नो मोर स्कोप फॉर मॉरलिटी। एकदम सही बात। अब हम चुनाव के समय, जैसे पहले पहले के लीडर्स फिर भी बहुत पोलाइट होते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो थे भाजपा के, बट उनका कांग्रेस वाले भी सम्मान करते, सब सम्मान करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब पॉलिटिकल पार्टी आपस में एकदम दुश्मन रिवेलरी की तरह हो, मतलब वो अब कंपटीशन इतना खतरनाक है। जैसे भी कई बार अभी आप बंगाल के चुनाव देखो, आपको लेटेस्ट एग्जांपल, बंगाल में चुनाव हुआ, तृणमूल कांग्रेस जीत गई, उसके बाद क्या हुआ, दबा के वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि अब हम पावर में आ गए, हम तुमको छोड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। उसका अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको तरफ देख रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है उसका इंस्पेक्शन करने। तो ये पॉलिटिकल एक एक रेंज के बाद ये बहुत डेंजरस होता है, तो लोगों में मोरालिटी नहीं बचती। ठीक है। सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड डेमोक्रेसी। एकदम सही बात है। डेमोक्रेसी में कोई भी नियम कानून इतनी जल्दी नहीं बनता है। ठीक है। किसी भी एक, जैसे आपका एजुकेशन है, जैसे आपका ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको इम्प्लीमेंट होने में आपको यकीन नहीं होगा कई साल हो। किसको आइडिया कितने साल हो गए? एनी आइडिया? इसको Sir, इम्प्लीमेंट 7 हो to 8 years. 15-20 साल से पॉलिसी बन रही है। तो किसी सर भी कौन सा डिसीजन को कौन सी लेने में, पॉलिसी सर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा तो ये बोला एजुकेशन में काफी चेंज आने वाले हैं। तो एक पॉलिसी आई है, तो ये 15-20 साल से उसके ऊपर काम चल रहा है। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत डिले होता है। सर रिसेंटली और एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब मैटर क्या है कि कोई भी नया डिसीजन लेते समय, हम कोई नया कानून बनाते समय टाइम बहुत लग जाता है डेमोक्रेसी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्टेड लीडर डज नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड टू द बेस्ट डिसीजंस। ठीक है। जैसे मैं आपको कल भी बताया था, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग समझदार नहीं है। ठीक है। जैसे जो लीडर जो चुन के आते हैं वो भी ऐसे आते, तो वो जनता का बेस्ट हित नहीं जानते। ठीक है। भाई मेरा पिताजी नेता थे तो मैं भी नेता हूँ, उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। मैक्सिमम लीडर उसी बैकग्राउंड से आते, फैमिली बैकग्राउंड से। भाई हमारी पूरी फैमिली राजनीति करती है, इसलिए हम भी राजनेता बनेंगे। राजनेता बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो राहुल कई बार, गांधी जैसे। सर पवार फैमिली। बिल्कुल मैं बोला, ऐसे कई सारे एग्जांपल, मैक्सिमम आपको ये एग्जांपल मिलेंगे। तो उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। भाई जो बचपन से एक अच्छे घर में रहा है, पैसे की कोई कमी, उसको जनता की गरीबों की क्या पता होगा। तो जो उस फील्ड में रहा है, जिसने गरीबी देखी, वो उस चीज को समझ सकता है। तो वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कई बार लीडर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी टेंड टू करप्शन, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। अब क्या है ना, जो इलेक्शन है एक तरह से कंपटीशन की भावना लेके ली जाती है। ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन वाले सेटिंग हो जाती है, पुलिस वाले सेटिंग हो जाती है, वोटर से सेटिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है। क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि सबको क्या लगता है राजनीति में पैसा बहुत है, हमको राजनीति क्यों करनी चाहिए, हमको पैसा कमाना है। एक लीडर बना, एक लीडर कोई एमपी एमएलए बना, उसने कहा मैं 5 साल दबा के कमाऊंगा, बोलो मैं 5 साल में इतना कमा लूंगा, मुझे फिर चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सोच से लोग कई बार नेता बनने की कोशिश करते हैं, जो बहुत डेंजरस होता है। ऑर्डिनरी पीपल डज नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और नॉर्मल लोगों को भी अपना भला नहीं पता होता। जैसे हर व्यक्ति अपना सोचता है और अपना समाज का नहीं सोचता। भाई अपनी गली मोहल्ले की सड़क खराब है, ठीक है, अब सब मिलकर काम नहीं करेंगे, सब उसका, हर कोई अपना इंडिविजुअल बेनिफिट ज्यादा सोचता है, कलेक्टिवली नहीं सोचता। इसलिए पब्लिक भी नहीं जानती उनको क्या चाहिए। तो ये एक आर्गुमेंट कौन सा है, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो 5-6 पॉइंट्स हैं, क्लियर यहाँ तक सबको? ऑल क्लियर? यस सर। चलो गुड। अब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी बहुत खराब है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। अब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। सर डेमोक्रेसी के बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ज्यादातर? यही बैड है जो बच्चा अभी हमने पढ़ा, जैसे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये सब इसका बैड पॉइंट्स है। अब इसके हम पढ़ेंगे गुड पॉइंट्स। देखो क्लियरली डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि हवा में छड़ी नेता तो देश के आय जले के लिए होते हैं। ये बेटा नहीं समझा। सर वो तो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, नेता देश को आगे ले जाने के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल के नेता सिर्फ लेते हैं, नेता ओनली
खाली लेता है, पैसा लेता है, कुछ नहीं करता, ठीक है। डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल। अब देखो किसी को लगता है डेमोक्रेसी आ गई तो सब कुछ सुलझ जाएगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए मैजिकल विंड, आपने छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, हर चीज को ठीक होने में समय लगता है। हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। चाइना में एक फेमाइन आया 1958-61 में, इट इज वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ड्यूरिंग दोज डे इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट बट बेटर देन चाइना, बट इंडिया को उसका इफेक्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी सिस्टम था उसने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया इसको करने में, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थिंक, इकोनॉमिक उस समय इकोनॉमिक क्या सोचते थे, भाई थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, भाई चाइना के ऊपर आया तो इंडिया के ऊपर ही फर्क पड़ेगा, बट उसका फर्क नहीं पड़ने दिया, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू द फूड सिक्योरिटी इन सच ए वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। इंडिया की गवर्नमेंट ने उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हर व्यक्ति को खाना कैसे पहुंचाए वो उन्होंने अच्छा किया। जैसे भी आप देखो कोविड में गवर्नमेंट ने काफी अच्छे हद तक कोशिश किया मेंटेन करने, और बीमारी जिस तरह सेकेंड वेव आई, ये किसी को प्रोडिक्शन नहीं था इतने लेवल पे आएगी, पर उसके बाद जैसे वेव आई उसके खिलाफ एक्शन तुरंत चालू हुआ, और देखो कर बहुत जल्दी नीचे भी आया। यस सर, गवर्नमेंट तो आम देखो, लोगों ने और नेता लोगों ने भी मदद की थी। बिल्कुल वही बोला, हर व्यक्ति, वो बोला हर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो कोविड आज भी चला, पर अभी भी देखो लोग कितने लापता और अब घूमने फिरने निकल गए, अब वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने एक आज सर्वे पढ़ा कि ऑलरेडी जुलाई में थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है। जैसे पिछली बार जो सेकेंड वेव थी वो फरवरी में स्टार्ट हो गई थी, और उसने अपना रूप दिखाया अप्रैल आते आते, जैसे ही मार्च एंड आया उसने एकदम पीक पकड़ना स्टार्ट, वो एक एक दिन में 1-1 लाख केस भी आए थे। अभी भी पब्लिक नहीं समझ रही है, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं कह सकते, गवर्नमेंट तो अभी भी कह रही है मास्क पहनिए, 2 फीट की दूरी बनाए रखिए, बट जनता समझ नहीं रही, अभी बिना मास्क से घूम रही, उनको लग रहा है कोविड खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं। कहते हैं कोविड कभी नहीं जाएगा हमारे बीच से, पर हाँ ये ढीला पड़ जाएगी, जैसे जैसे वायरस म्यूटेट होता जाएगा। क्या होता है, हर चीज की फेस होती है। वायरस जब ये स्टार्टिंग में आया था ये बहुत ढीला था, इसने अपने आप को धीरे धीरे ये अपने आप को ग्रो करता गया, बहुत ही इंप्रूव होता चला गया, ये खतरनाक होता चला गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अभी ये धीरे धीरे अपनी पीक तक पहुंच जाएगा, और हम लोगों की इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में डेवलप हो चुकी होगी वैक्सीनेशन से और अदर थिंग से। उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए वायरस डेंजरस नहीं रहेगा। तो किसी भी चीज को रन होने में टाइम लगता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय काफी, एंटीबॉडीज बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑलरेडी हमारी ऑलरेडी बॉडी बनाना स्टार्ट कर चुकी है। भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, हमारे अंदर जो WBCs होते हैं और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये बाहर के एनवायरनमेंट के बदलते अकॉर्डिंगली उसी टाइप के बनाते हैं। तो ऑलरेडी धीरे अभी अभी जैसे एक सर्वे आया था बॉम्बे या शायद पुणे किसी अपने ही सर्वे आया था कि 40% लोगों में देखा गया उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी है, किसी को कोरोना हो के भी जा चुका है, उनको लगा नहीं कि कोरोना हो, बट कोरोना होकर जा चुका, तो इसका मतलब उनके बॉडी में एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलो गुड, आगे पढ़ते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पर है कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट। अब देखो चाइना में क्या था, सिंगल पार्टी सिस्टम था, अब उन्होंने सोचा भाई लोग भूखे मरते इनको मरने दो, बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम देश के नेताओं ने सोचा नहीं यार, हमको इसके लिए देश के लोगों की हेल्प करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो याद रखना, हर समय के बाद हर 30-40 साल में कुछ ना कुछ बड़ा बीमारी आता है, उसके साथ हमको स्पेशली डील करना। सर इस बार भी फ्लड्स आए थे चाइना में। बिल्कुल, चाइना तो महाविकार कंट्री, ठीक है। चलो सर वहाँ पे हंटी और एक निकली थी बीमारी। चलो, तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेस्ट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बुक में क्या लिखा है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एक्चुअली आंसरेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है आप उस नेता को पूछ सकते हो, भाई तुम आए थे 5 साल पहले चुनाव में वोट मांगने के लिए, क्या तुमने काम किया क्या? अब उसने काम नहीं किया, अगर तुमसे वोट मांगने आएगा तो तुम उसको वोट दोगे क्या? नहीं दोगे। अब डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता भाई, डिक्टेटरशिप में तो कैसा है भाई, उसको तो चुनाव की वैसे भी जरूरत नहीं है, उसने सोच लिया भाई करना है तो करना है। मिलिट्री रूल में भी ऐसी है। एटलीस्ट डेमोक्रेसी में तुम्हारे पास प्रोविजन है, आप लीडर को चेंज कर सकते हो, इसकी एक सबसे अच्छी खासियत ये है, ठीक है। आपके पास कई सारी चॉइस है, एक पार्टी आपके पास कंट्री में नहीं है, आपके बहुत सारी पार्टीज आपके संपर्क में है, आपको ये पार्टी का लीडर अच्छा लगता है, आप किसी और को वोट दे दो, इसको लगता है उसको दे दो, पर चोर तो सारी है ना, दिक्कत तो सब में ही है। देखो अच्छे लोग भी हैं नेता में, ये नहीं कह रहा कि सारे बुरे हैं, अच्छे नेता भी हैं, बट मैक्सिमम लोग क्या है ना, अपना बेनिफिट ज्यादा सोचते हैं। अगर देश का सोचा जाता तो हमारा देश बहुत आगे जा चुका। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल। अब हम इसमें कुछ अच्छे पॉइंट पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी अच्छे पॉइंट्स, ठीक है।
देयर इज अनदर रीजन डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी गवर्नमेंट। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाता है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन से होता है। ठीक है, तो कंसल्टेशन कैसे, मतलब देखो मैंने आपको बताया, जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई, ये कई सालों बाद आई थी। ठीक है, अगर देश में कोई भी कानून बनता है ना, ऐसा नहीं होता है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री उसको बनाती है, वो स्टेट से पूछा जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, ठीक है, अभी एजुकेशन पॉलिसी बनने में स्कूल्स का हाथ है, टीचर्स का हाथ है, प्रिंसिपल का हाथ है, जो लोकल एजुकेशन मिनिस्टर उनका हाथ है, स्टेट मिनिस्टर का हाथ है, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर का हाथ है, सेंट्रल में जो एजुकेशन मिनिस्टर उसका हाथ है। उन्होंने कमेटी फॉर्म की, तो कई सारी कमेटियों से डिस्कशन हो के जो डिसीजन निकलता है उसको, इसलिए क्या होता है डेमोक्रेसी में डिसीजन लेट आता है बट डिसीजन अच्छा आता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक में है, ठीक है, तो ठीक है, तो डेमोक्रेसी में कई सारे लोग डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए डिसीजन में किसी एक का होल्ड नहीं होता, भाई मेरा डिसीजन। हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो सिंगल व्यक्ति खुद ले सकते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का लिया था, ये उनका डिसीजन था, उन्होंने अपने कैबिनेट में डिस्कशन किया, नोटबंदी कर दिया। ठीक है, अभी देश में कोविड वैक्सीन देनी है, ये मोदी जी के लिए डिसीजन ले सकते, भाई हम सबको फ्री देंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी डिसीजन ले सकती है, पर जो डिसीजन लेते हैं मिल बांट के चुन के लेते हैं। इसमें कई बार टाइम लगता है, बट एडवांटेज क्या होती है, इससे कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन। अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन, कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी में कई बार गलतियां बहुत कर बैठते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई डिसीजन लेट आता है बट उसके चांसेस होते हैं कि वो इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं। थर्स डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकर। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था, मतलब फॉर द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर द पीपल। गवर्नमेंट अकाउंटेबल, आप उनसे पूछ सकते हो भाई आपने क्यों नहीं किया। दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका मजबूत होता है। ओके जी। थर्ड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी आप सिस्टम बनाओगे, कुछ भी आप करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा होता है, जैसे आप डिबेट करते हो, डिस्कशन करते हो, इससे कुछ अच्छा निकल के आता है, किसी सिंगल व्यक्ति का नहीं होता। जैसे अभी हमारे देश में लैंग्वेज बेस पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, कास्ट बेस पे बहुत सारे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी बेस पे बहुत सारे हैं, कल्चरल बेस पे बहुत सारे हैं, तो हर व्यक्ति अपना ही सोचेगा तो क्या काम नहीं होता। जैसे मेरी, अगर मैं चाहूँ कि मेरे वंश का या मेरे नाम का लीडर चुन जाए और मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा करे, बाकी सबके लिए ना करे, तो गलत होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो उसमें कई कई तरह के, इसे हर एक के लिए आरक्षण भी होता है, एससी वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं, एसटी वाले लड़ सकते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है, ठीक है, ओबीसी वाले लड़ सकते हैं, जनरल के सब चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, हर एक सोसाइटी है कि आप उसको कवर अप करने की कोशिश करते हो, ताकि इन एनी सोसाइटी दे हैव डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट, तो आपके सबके डिफरेंसेस भी, सबके इंटरेस्ट भी, और जब कई सारे लोग मिलके वो जो हर एक सेगमेंट से आएंगे, हर एक फील्ड से आएंगे, वो क्या होगा, वो सबके लिए अच्छा डिसीजन ले। इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी काफी हद तक अच्छा सस्टेन की है। ओके, द कंफ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व बाय द ब्रूटल पावर। अगर देखो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो क्या होगा, भाई मुझे जो पसंद है, या जिसकी पार्टी स्ट्रांग है, या जो मनी पावर में है, जो मसल पावर में है, वो लोग अपना डिसीजन बनवा लें। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इवन लगभग हर एक सिस्टम की बात मानी जाए। सर, आई डोंट लाइक द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, नो ऑफेंस, बट यस, ये हर एक का पर्सनल ओपिनियन है, और ये सही भी है। मेहनत करके अगर सर वो जो चीज मेरे उसका आनंद रिजर्वेशन का सर जो मेथड था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था, ताकि जो माइनॉरिटीज है उनको भी जॉब मिले। और फिर वो मतलब जो सर पहले से हाई कास्ट की, उनको ज्यादा पावर ना मिले, फिर नहीं तो वो माइनॉरिटी को डिस्टर्ब करती। जी, लेकिन ये था कि इसको 10 साल तक रखा जाएगा, और 10 साल में सब लोग इम्प्रूव हो जाएंगे, और 10 यस साल सर, में इसको पर खत्म नेता कर लोगों दिया ने इसको बढ़ा दिया। जाएगा। हाँ, क्योंकि Yes, sir. ये केवल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए और किसी फायदे के लिए, और अब इसको चाह के पर भी सर, हटाना बड़ा मुश्किल है। मुझको भी पहले ऐसा लगता था कि जो है ना आरक्षण, उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए करते, पर जब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया तो ध्रुव राठी करके था एक क्रिएटर, उन्होंने हाँ, बोला कि अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कुछ स्टेट्स है जिसमें अनटचेबिलिटी कास्ट को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक नहीं हटाया। नहीं बेटा, देखो ऐसा, देखो अगर आपको आरक्षण देना है ना, तो इकोनॉमिकल बेस पे दो, जहां तक मेरा मानना है। भाई अगर कोई गरीब है ना, सही में, उसके लिए आप अच्छे स्कूल बनाओ, आप उनको फ्री में पढ़ाओ। ठीक है,
उनको पैसा नहीं है, उनके लिए आप फ्री हॉस्पिटल बनाओ। अगर खाना नहीं है, आप उनके लिए खाने की फैसिलिटी बनाओ। पर उनको पढ़ाई तो खुद करनी पड़ेगी। आप उनको रिसोर्स दो, उनको पढ़ाई करने दो, उनको एग्जाम देने दो, उनको एग्जाम क्लियर होने दो। अब एक टेस्ट में एक बच्चा 100 में से 90 लाया, उसको एडमिशन नहीं मिला, और एक वही बच्चा 100 में से 40 नंबर लाया, उसको भी सीट मिल जाती, ये तो गलत बात है। यस सर, बहुत बुरा लगता है। हम ये कहते कि यार अब उसके पास रिसोर्स नहीं, इसलिए 40 नंबर ला, नहीं, उसको रिसोर्स दीजिए ना, उसको आप रिसोर्स दे दीजिए और उसको बोले मेहनत का परफॉर्म करके दिखाइए। उसके बाद जो फैसिलिटी नहीं है उसको फैसिलिटी दीजिए। अब पढ़ने के लिए फैसिलिटी क्या चाहिए? बुक्स चाहिए ना, यस, स्कूल चाहिए, दे दीजिए, उसको मेहनत करने दीजिए। अब इससे क्या हो रहा है कि अब डॉक्टर समझो जो 40% पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, वो इलाज अच्छा कैसे कर पाएगा? मतलब एक क्लास में दो बच्चे हैं, जो एक 90% लाता है, एक 40% लाता है, 90% वाले को डॉक्टर की पढ़ाई नहीं मिलती, तो ये होता है नेता लोग के बच्चे कभी सरकारी स्कूल में जाते हैं या सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? नहीं जाते। तो लॉजिकली सोचने की जरूरत है ना। ठीक है, तो क्या ये टॉपिक डिबेटेबल है और हम इस पर डिस्कशन करते हैं, इसको कोई फायदा वैसे भी नहीं होने वाला है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, these three arguments are about the effect of the democracy on the quality of government and social life, but the strongest argument democracy not about what democracy about। इसमें क्या है? डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ठीक है, हर व्यक्ति इज्जत के साथ जीना चाहता है, तो डेमोक्रेसी आपको मौका देती है। ठीक है, जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज मानने को तैयार रहेंगे, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज चाहते कि हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए सब करे, तब हम फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए एलिजिबल हैं, कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ओके, अथर हमने कहा टॉपिक को यहीं एंड कर दे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे इसमें करने को कुछ नहीं होगा। वही बोला, ये हमारे हाथ में नहीं है, राजनीति की बातें हैं, और अभी हम राजनीति में नहीं। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट आपका, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी हमको अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? हमारी मिस्टेक करेक्ट करने की। कौन सी मिस्टेक? भाई हमने गलत लीडर चुन लिया, तो आपको अगले साल आपको 5 साल मौका मिलेगा आप लीडर बनने का। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, वहां पर जो बंदा बैठ गया 25 साल 30 साल 40 साल भी राज कर सकता है। और वो जैसे अभी आप देखो कोरिया का जो है, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है, क्या नाम है, किंग जोंग पेंग, जो भी नाम है उसका, अब देखो सिरदर्द बन के बैठा ना। वहां पर अगर आप पढ़ोगे कि वहां पर क्या नहीं कर सकते, आपको हेयर स्टाइल रखना, 10 हेयर स्टाइल रखो, आप वहां पर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपको देखो इंडिया में आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये डेमोक्रेसी यूएस है कि आपको, इसलिए डेमोक्रेसी अदर चीजों से बहुत बेटर है। इट इज बेटर फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि हमको मौका देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का, ये हमको राइट देता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमको परफॉर्म करने का। और हमारे साथ कोई भी इंजस्टिस होता है, कोई भी इंजस्टिस, तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट ऑल्सो। आपको अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, आप हाई कोर्ट जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं होती, आप राष्ट्रपति के पास जाइए, तो आपको फुल फ्रीडम है सबके साथ अप्रोच कर। ठीक है, ओके, तो नो फॉर्मल गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। ठीक है, अगर हम कहें कि कोई गवर्नमेंट मिस्टेक नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। मिस्टेक डेमोक्रेसी में भी होंगी। ठीक है, हर हर सिस्टम में मिस्टेक होने का चांस होता है, पर डेमोक्रेसी मौका मिलता है उसको करेक्ट करने का। समझो हमने अभी कोई पॉलिसी बनाई, ठीक है, और वो पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? पर रूलर्स में क्या होता है, राजा ने सोच लिया भाई या इसको मारना है तो मार। अभी मैं जैसे आज ही न्यूज पढ़ रहा था, अफगानिस्तान में देखो धीरे धीरे तालिबान ग्रो कर रहा है। ठीक है, तालिबान फिर से सिर उठा रहा है, वो जैसे अमेरिकन सेना वहां से जा रही है, तो तालिबान आके वहां पर कब्जा कर रहा है। उसने आज ही एक न्यूज दिया है, अगर कोई व्यक्ति गे है तो उसको दो तरीके से मारा जाएगा। बोलती है कैसे मारा है, बोले तो पत्थरों से उसको कूट कूट के मारेंगे, उसके ऊपर पत्थर फेंक के मारेंगे, या उसको खड़ा करेंगे और एक दीवार के बाजू में उसको खड़ा कर दीवार को गिरा देंगे, मर जाएगा। तो ऐसे तालिबान क्या है? तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप सर जो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान। जो अफगानिस्तान में कब्जा कर, ISI के जैसा है। बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो वही वो बोलो आपको, मतलब इनके इनके वो कहते हैं ये कैसा पनिशमेंट देते हैं, वो भी देखो कितना बेकार। तो वही बोलो, डेमोक्रेसी में उन्होंने सोच लिया, राजा ने सोचा। अभी उन्होंने मेरे को अब एक न्यूज पढ़ी मैंने, उसी में एक न्यूज पढ़ी मैंने, क्या न्यूज थी कि कुछ लोगों ने चोरी किया, अपहरण किया, उन चारों को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। बरोबर, अब इंडिया में देखो फांसी देना कितना रेयर है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। आप क्राइम करते हो तो आपको फांसी देते। इंडियन गवर्नमेंट सुधरने का मौका देती है, अब तो सुधर जाओ। लोग सुधरते नहीं, बात अलग है, ये बात फैक्ट है। जितने बार जेल चला गया फिर सुधर नहीं जाता, वो और गुंडा बदमाश बन के। सर लेकिन अगर कोई गे तो उसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, गलती नहीं है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ऐसे सोचते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये वहां की गवर्नमेंट ऐसे सोचती है।
तो ये मैं कह रहा हूँ कि हम फिर भी डेमोक्रेसी बेटर है। तो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम ये तो देखते हैं भाई, आप डेमोक्रेसी हर चीज अचीव नहीं कर सकते, बट स्टिल इट इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव। आप जितने भी अल्टरनेटिव, मोनार्की सिस्टम ले लो, आप मिलिट्री पावर ले लो, डिक्टेटरशिप ले लो, किंग वाला ले लो, कुछ भी आप ले लो, आपको डेमोक्रेसी हर जगह बेटर मिलेगा। इट ऑफर बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन, इट लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल ऑन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, इवन इट फेल ऑन समथिंग वी कैन अलाउ इट करके। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह समझ लेना। इसी में पूरे चैप्टर का क्रंच है। कुलभूषण जाधव का भी सर आईएएस से शिकार हुआ था, यस, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझ लो, ठीक है। डेमोक्रेसी हमको सब कुछ नहीं दे सकती है और ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, स्टिल इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अमंगेस्ट ऑल द ऑप्शंस। और इसमें आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट कर सकते हो, लोगों के विशेष के अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो, लोग इकट्ठे मिलजुल के रह सकते हैं। अगर कोई डिसीजन गलत हो गया तो भी आप क्या कर सकते हो, आप उसको करेक्ट कर सकते हो और आप अपने सिटीजन्स की इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हो। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारा आपका 3-4 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, ठीक है। चलो रीड द कार्टून। वी वोटर्स आर एंग्री एंड वेयर वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट एनीमोर। ये वोटर है, ठीक है। द लिबरल्स हैव बिकम एरोगेंट, okay, they have broken for trust in the government, okay, they stole our money, okay, 50 on the June 20th, yes, on June 20th we are going to do what candidate do best, we are going to vote them back in। तो क्या कहना चाहता है ना, यस, कि भैया चुनाव होने वाला आदमी एक मतलब वोटर है, ये अपना गुस्सा दिखा रहा है। भाई पिछली बार जब आए थे वो लोग मांगने के लिए, लिबरल्स वोट मांगने के लिए, ये उस टाइम तो बड़े हाथ जोड़ के आए थे, लेकिन जैसे चुन लिए गए एरोगेंट बन गए, ठीक है। इन्होंने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, दे ब्रोकन अवर ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। इन्होंने हमारा पैसा चुरा लिया, मतलब इन्होंने हमारे पर ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, हमारे ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं, ठीक है। अब जब 28 जून आएगा तो मैं मेरे पास वोट करने का पावर होगा, मैं उसी को वोट करूंगा जो बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है। सर वोटिंग से पहले वो हाथ जोड़ते हैं और वोट होने के बाद हाथ दिखा के बैठने को बोलते हैं। बिल्कुल, और क्या। चलो गुड, और आगे पढ़ते हैं। राजेश और मुजफ्फर ने एक नोट आर्टिकल पढ़ा, इट शो Sir, your voice is not coming. Yes, sir. Maybe sir is on call. यस, कॉल आ गया था बच्चा। देखो, इट शो दैट नो डेमोक्रेसी इवन गो टू वोट विद अनदर डेमोक्रेसी। ये नॉर्मली हमने देखा है, ठीक है। नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स होती हैं आपस में अगर डेमोक्रेटिक है तो एक दूसरे ऊपर वो नहीं करते, एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। जैसे पाकिस्तान मिलिट्री रूल है, हमेशा उनको तंगी रहती है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, हमेशा उसको कब्जा करने की पड़ी है। तो जहाँ भी प्रॉपर डेमोक्रेसी सिस्टम होता है, जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है, नेपाल भी डेमोक्रेटिक है, तो दोनों कभी अटैक नहीं करते। श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक है, कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं करते, इसकी खासियत होती है, ठीक है। तो कुछ इन दोनों का आपस में डिस्कशन ज्यादा पढ़ लेना। यस, अब लास्ट टॉपिक आपका ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी बड़े वे में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो नीचे कार्टून दिया हुआ है, ठीक है। 50 ग्लोरियस ईयर, तो फिर 50 साल में क्या क्या हुआ। यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज, वी हैव पैसेंजर कार, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, पैसेंजर की थर्स दे हैज बीन स्पेक्युलर प्रोग्रेस। तो ये आर के लक्ष्मण बड़े वो थे। हाँ, नहीं अभी अभी नेपाल में पहले था, पहले किंग रज करते थे, अभी वहां पर डेमोक्रेटिक, अब यहाँ पर चुनाव के बेस पे होता है, Yes, ठीक sir. है। अभी देखो आज भी वहां पर कल रात को एक निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जो केपी ओली जो उनका प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपनी मर्जी से बन गया था, उसको राष्ट्रपति ने अपने मनमाने ढंग से बना दिया था, तो राष्ट्रपति से उसकी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसको रिजाइन करना पड़ेगा, जो व्यक्ति एलिजिबल उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसा होता है, तो मतलब डेमोक्रेसी तभी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है ना। तो देखो ये आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे वो थे,
क्या कहते हैं, ये कौन है, ये बहुत बड़े वो थे, क्या बोलते, कार्टूनिस्ट। तो उन्होंने कार्टून बनाया था। देखो यहाँ लेफ्ट साइड था, देखोगे नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये है आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है, ओके, डोंट शो, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, आई के गुजराल, ये पीवी नरसिम्हा राव, ये है, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं सारे, ठीक है। हाँ यार, यस यस, मुझे याद रहता है, ठीक है। तो देखो ये, क्योंकि हम लोग, मेरा एसएसटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मुझे मजा बहुत आता था, ठीक है। तो मेरा जीके काफी अच्छा होता था, और आज भी कोशिश करता हूँ अच्छा रहे। तो देखो, तो आर.के. लक्ष्मण क्या बोलते हैं, इतने 70 ईयर्स में देखो बहुत कुछ हुआ है, देयर हैज बीन स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस, नाउ वी हैव डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फूड, स्कूल, हॉस्पिटल। इस कार्टून को कौन समझा सकता है, बहुत अच्छा मीनिंग है, कोई बता सकता है इस कार्टून को? देखो आपको क्या समझ में आता है, देखो इसने बहुत सारे काम गिना है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, यस एनीवन कैन टेल? आपको ऐसे कार्टून को समझ में आना जरूरी है। सर पहले मतलब लोग बोलते थे कि हम ये कर दिखाएंगे वो कर दिखाएंगे, और बाद में बैठे रहते हैं। ओके गुड, और ये पूरा लाइन पढ़ो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता Sir, सर ये Yes. कार्टून कह रहा है कि sir, इंडिया पहले politicians से in बहुत TV ग्रो are telling that they have done this, but the man who has India's flag in his hand, he's shown as India, it's sleeping, sir. हूँ। बिल्कुल, और कोई अच्छा, और भी कुछ? सर बहुत अच्छा। पॉलिटिशियन सोच रहे हैं कि सर शायद उन्होंने से जो बहुत ऐसे सारा बोलते अच्छे हैं काम लोग किए 10 ज्यादातर साल तक। कि हम ये करते हैं वो करते हैं, वो सारे करते हाँ। हैं, और जो बाकी जो करता है वो ज्यादा बोलता नहीं। नहीं, और कुछ इसमें वो नीचे की 3 लाइनें पढ़ो, आपको समझ में आएगा, नीचे की 3 लाइन पढ़ो, ये वाली लाइन है, जो 3 लाइन है ये वाली, आपको आइडिया आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये कार्टून क्या कहना चाहता है। देखो नीचे लिखा, नाउ वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फूड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। तो आर.के. लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि नेता लोग कहते हैं भाई 50 साल में बहुत कुछ हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, इकोनॉमिक हो गया, बहुत कुछ हो गया, बट जो बेसिक चीजें हैं, पॉवर्टी नहीं हटी, पीने का पानी भी ढंग से नहीं मिला, लोगों को घर नहीं मिला, लोगों को 2 रोटी की रोटी नहीं मिली, स्कूल बेसिक एजुकेशन नहीं मिला, बेसिक हॉस्पिटल्स नहीं मिला। तो हमने बहुत कुछ कर लिया, कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल सब बना लिया, और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है हम उसको देने में सफल नहीं हो पाए। तो आर.के. लक्ष्मण जी जो थे उनको व्यंग्यात्मक कार्टूनिस्ट कहा जाता है, वो अपने कार्टून के माध्यम से देश की राजनीति पर कटाक्ष करते थे। तो कटाक्ष इतने सारे लीडर होकर चले गए, इतने सारे लीडर होकर चले गए, और सबने कहा हमने ये कर दिया वो कर दिया। हाँ हुआ है, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीजें है वो नहीं हो पाई, जो होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। ठीक है जी, तो कार्टून का ये मतलब है। यस, तो आपको कार्टून पढ़ना आना जरूरी है, ठीक है, आपको कार्टून आते हैं एग्जाम में, आपको पहले रहता है। So in this chapter, we have determined the meaning of the democracy in limited descriptive sense. We understood democracy is a form of government. This way of defining democracy helps us to understand, to identify clear set of minimal features that a democracy must have. The most common feature, democracy take time, that represent democracy. Already about in country we call democracy, or people does not rule. Okay, तो डेमोक्रेसी खासियत क्या होती है, सब लोग राज्य नहीं करते। A majority of the people will allow on the behalf of the people. जो लोग राज करते हैं वो लोगों के behalf पे काम करते हैं। Even the majority does not rule directly. आपको पता है देश में आपको अगर सरकार बनानी है तो 100% जो वोटिंग अगर होता है, आपको केवल 30% वोट चाहिए, आप सरकार बना सकते है ना। सीटें कितनी चाहिए आपको? आपको सीटें चाहिए 51%, तब आप सरकार बना सकते हो। लेकिन अगर आपको 30% लोगों ने भी वोट कर दिया है ना, हर एक सीट आपको 30% लोगों ने वोट कर दिया, तब भी आप सीट जीत जाओगे। क्यों? इतना मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। एक बार जब चुनाव होता है तो तकरीबन 20, 25, 30 लोग खड़े हो, 80 लोग भी खड़े होते हैं। अब ये 80 लोग खड़े हैं, ठीक है, समझो एक जगह हजार वोट है और 80 लोग खड़े हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, सब एक बार सबको इक्वली डिवाइड कर दो। 1000 को अपन कितने डिवाइड करते हैं? 80 से डिवाइड करते हैं, तो रफली कितना? 25 सीट आता है, ठीक है। 25 सीट, 1000 डिवाइड बाई 80 कितना होता है बताओ जल्दी? 1000 डिवाइड बाई 80, 1000 डिवाइड बाई 80 जीरो नहीं होता बच्चा। 1000 डिवाइड बाई 80 12, 12.5, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई 80 होता है 12.5। अब इसका मतलब ये हुआ
अगर मुझे 15 सीटें मिल जाएं, अगर मुझे 15 सीटें मिल जाएं और बाकी सबको 15 से नीचे मिले, तो 80 लोग हैं, सबको इक्वल सीट मिल जाए, बस एक को 14 सीट मिल जाए, 12 तो छोड़ो, मतलब 15 छोड़ो, अगर 14 सीट्स मिल जाती हैं, कितने में से, 1000 वोट में से केवल 14 सीट, तब भी मैं वहां से चुनाव जीता हुआ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मेरे पास, ये बड़ी खामी है। तो कई बार आपको इसमें इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, इस लाइन का ये मतलब, ठीक है, वो डायरेक्टली रूल नहीं करते। जीरो मतलब नहीं समझा कार्टून, तुमको तुषार कार्टून में समझा ना बच्चा, कार्टून ने कहा इतने सारे प्राइम मिनिस्टर होके चले गए, हर कोई कहता था हमने ये सब किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस किया, ट्रेड किया, फॉरेन कोलैबोरेशन किए, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया, कार आ गई, कंप्यूटर आ गया, सब कुछ आ गया, बट हम बेसिक चीज नहीं कर पाए, ना गरीबी हटा पाए, ना सबको पानी दे पाए, ना सबको शेल्टर दे पाए, ना सबको फूड दे पाए, ना हॉस्पिटल दे पाए। Yes, sir. ओके, गॉट इट, चलो गुड। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मॉडर्न डेमोक्रेसी बताते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, ठीक है। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, इसमें अगर आप बोले कि लोग सारे काम करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप कोई डिसीजन लेने चाहोगे, सब लोग से पूछो भाई क्या क्या करना चाहिए, मैं तुमसे पूछूं कि अगले हफ्ते कौन सा टॉपिक पढ़ना है, देखो सब लोग अलग अलग चैप्टर बताओगे, तो सबको खुश करना मुश्किल है। मैं किसी एक का चैप्टर ले सकता हूँ ना, यही डेमोक्रेसी में होता है। अब तो समझो तुम 9-10 बच्चे हो, तुम मुझे बता दो हाँ सर ये चैप्टर, मैं एक बार देख के बता दूं हाँ कौन सा चैप्टर, अगर Sir, बच्चे 100 होंगे majority. तो, है ना, हाँ मतलब Sir, मेजोरिटी, मैं democracy means मेजोरिटी लेता हूँ, majority. हाँ, तो वी वर्क ऑन द मेजोरिटी ऑफ, यस। नेक्स्ट आपका, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, तो अगर हमने सब लोगों के साथ बुला लिया, पूरे लाखों लोगों को बुला लिया, पूछा जाए भाई ये काम करें क्या, हाथ खड़े करके, कितने लोग हाथ खड़े करते हैं, यस, तो आप हर बार नहीं कर सकते हो, आपने जनता को एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, आप हर काम के लिए उनको बुला सकते हो अगर नहीं, ठीक है। इसलिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग ही हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, दिस क्लियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। ओके जी, और कुछ इस चैप्टर में, यस, ओके, एक पेज और बचा है, कुछ और पॉइंट है। समटाइम यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन जस्ट देन द गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी आप गवर्नमेंट के लिए भी आप यूज करते हो, ड्यू टू मासिव पॉपुलेशन वी हैव टू गो टू मेजॉरिटी, यस, बिल्कुल सही बात स्नेहा का। देखो कुछ और पॉइंट है, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वर्ड केवल आपका नेताओं के लिए यूज नहीं होता, ये हर उस एस्पेक्ट में यूज हो सकता है जहां पर कुछ लोग कलेक्टिवली कोई काम करते हैं और कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हैं। ये कंपनी पे भी लागू होता है, या आपके घर पे भी लागू होता है, कि आप बोलते हो भाई मेरी फैमिली डेमोक्रेटिक फैमिली, क्यों, भाई पापा जो डिसीजन लेते हैं सबसे मिल बांट के लेते हैं। अगर मेरी आई कुछ करना चाहती है, पापा से पूछती है, मेरे से पूछती है, आपका स्कूल का एडमिशन करना, आपसे पूछती है बेटा कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं तुम्हारा, है ना। जब रिजल्ट आता है, पिटाई होती है, तो माँ तुमको बचा लेती पापा से, ये भी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि हमको सबको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और जब पिटाई होती है, पिटाई भी होती है, बल दंड भी मिलता है, तो हर चीज, इसका मतलब हर जगह डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। हम जो डिसीजन लेते हैं एक साथ बैठ के लेते हैं और कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। I don't like teachers who don't allow student to speak and ask question in the class. I would rather teachers with democratic temperament. आप अपने इस चीज को आप क्लास में भी लागू कर सकते हो, मतलब यहाँ की क्लास हो चाहे स्कूल की क्लास हो, भाई मुझे वो टीचर, ये बच्चे क्या करें, मुझे वो टीचर ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछने अलाउ करते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। उसमें टीचर का टेम्परामेंट ठीक होना चाहिए। एक बच्चे ने डाउट पूछा, ए तुमने क्यों डाउट पूछ लिया, है ना, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये क्वेश्चन आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं। तो बच्चा अगले कई साल तक डाउट ही नहीं पूछेगा, और डाउट नहीं पूछेगा तो समझेगा कैसे। होता है कभी कभी ऐसा, बिल्कुल होता है। One leader and his family members decide everything in the party. How can we talk about democracy? ठीक है, तो अगर कोई पार्टी भी करनी है, घर पे कोई प्रोग्राम करना है, शादी करना है, ठीक है, शादी का माहौल होता है, तो देखो कितना पूछताछ के होता है, सोना कौन खरीदेंगे, कौन सी दुकान से खरीदेंगे, कौन सी साड़ी लाएंगे, किस किस को साड़ी देंगे, तो हर जगह डिस्कशन होता है। तो जो डिस्कशन होता है, जहाँ डिस्कशन करके जो डिसीजन लिया जाता है, समझो वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। These way of using the word democracy go back to the basic sense of method of taking decision. तो democracy आप क्या कह सकते हो? It is a method of taking decision with consultation.
with your family members, with your society, with your people, with your leaders. ये कुछ भी हो सकता है. A democratic decision involves consultation with the consent of all the people who are affected. इसमें डिस्कशन के बीच में होता है जो भी इस डिसीजन से इफेक्ट हो सकते हैं. Those who are not powerful in the same way taking decision. तो इसमें क्या होता है, हर देखो जैसे क्लास में हर बच्चा नहीं बोल सकता, पर टीचर को तो आप सबसे पूछोगे. जैसे मैं आपसे पूछता हूँ भैया चलो तुम डाउट बताओ, ठीक है. तो इसमें जो लोग बोल नहीं पाते उनको मौका मिलता है अपनी बात प्रेजेंट करने का. दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और फैमिली और अनदर ऑर्गेनाइजेशन. तो डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाई टू एनी स्फीयर ऑफ द लाइफ. तो ये ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का. ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या डेमोक्रेसी केवल राजनीति तक है, क्या ये केवल पॉलिटिक्स को डेमोक्रेसी बोलते नहीं. तो आप कह सकते हो डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये फैमिली, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये हर लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ये ना अपने लिए अप्लाई कर सकते हो. सोचो अपने परिवार को छोड़ दो, आप अपने इंडिविजुअल के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हो. कैसे? हम डेमोक्रेसी मतलब टेकिंग डिसीजन विद कंसल्टेशन. आप अपने माइंड से खुद पूछो इस बार एग्जाम में 6 नंबर लाने हैं, क्या करना चाहिए. माइंड बोलेगा थोड़ा खेल लेते, पढ़ाई कम करेंगे. तुम क्या कहोगे? माइंड गड़बड़ नहीं करने का, हमको पढ़ाई भी करनी, खेलना भी है. और एक माइंड क्या बोलेगा? नहीं, सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी, खेलना बिल्कुल नहीं. व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग कंसल्टेशन विद योर माइंड. माइंड क्या है? नंबर ऑफ सेल्स. वहां भी तो लोग हैं, वो आपको डिसीजन देते हैं अलग अलग, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. तो माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ आइडियाज. तो यू आर कंसल्टिंग विद योर माइंड एंड टेकिंग डिसीजन. तो वहां भी डेमोक्रेसी है. ओके जी. Sometimes we use this word not to describe any existing group but to set up ideal standards. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रू डेमोक्रेसी मतलब आप इसको फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हो. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू द बेड. तो आप डेमोक्रेसी को फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट कर सकते हो. तो आपने सोचा उस दिन ट्रू डेमोक्रेसी मानेंगे जब देश में कोई भी खाली पेट नहीं रहेगा. मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन भी ला सकते हो. ठीक है. इन ए डेमोक्रेटिक एवरी सिटी मस्ट एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग. बहुत आइडियल है भाई. जैसे कोई डिसीजन लेने वाले हैं, गवर्नमेंट आपको पोलिंग करे, चलो भाई पोल आपके पोल आ गया, उसमें अपना बटन दबा दो. ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि समझो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैं एक लीडर बन गया और मेरे हाथ में एक मिनिस्ट्री है, मैंने सब लोगों को पोल भेजा, यस प्लीज टेल कि कौन कौन इस काम से सहमत है, मैं काम करना चाहता हूँ, कितने लोग सहमत हैं, असहमत हैं और नो. तो आप ऐसे ही पूछ सकते हो. तो इसको भी डेमोक्रेसी बोलते हैं. ओके जी. ओके. If we don't take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yeah, an understanding of democracy reminds us value of democracy. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है. In this book, we don't deal much with this expanded notion of democracy. Our focus is with the core institutes of democracy is a form of the government. Okay, ठीक है. और इसमें कुछ ऐसा नहीं. Yes. अब आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. Yes. तो यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है. बाकी इसमें कुछ डिटेल वैसा. तो कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री. ओके. मैंने आपको सॉल्यूशन भेज दिए, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया. आपको नंबर अच्छे लाने हैं स्कूल में. ठीक है. आपको मैं हर एक जो आपका मैथ की सॉल्यूशन भी है, साइंस की भी मेरे पास, आई थिंक एस्ट्रोनॉमी की भी, सबके सॉल्यूशन भी मेरे पास. Yes sir, definitely. तो आपको जो चाहिए मेरे को बताते चलना है.